परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली से काम करना है। प्रभावशाली से काम करना है तो सबसे पहले सबमिट आवरसेल्फ, हम अपने आप परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करना है। हमारा अवस्था क्या भी होवे, परमेश्वर हमारे अवस्था को अच्छा तरह जानता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है हम हमारा मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले वो हमें नाम लेकर बुलाया है। हमारा माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हमारा पड़ोसी सारे लोग हमें जानने के पहले, पहचानने के पहले, देखने के पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आज तक संभालता है, जिसने हमारा सिर का एक बाल गिरने से पहले अच्छा तरह जानता है, जिसने हमारे मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही दूर से उसको पता चलता है, उस परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कष्ट आता है, क्लेश आता है, उस समय हम कई सवालें पूछ लेते हैं। आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए भजन संगीता Psalms 119:83, Psalms 119:83, भजन संगीता 119 उसका 83, भजन संगीता Psalms 119:83। कष्ट के बारे में हम कई बार सवाल पूछ लेते हैं। एक मसीही जीवन को इस एक ही आयत के अंदर निचोड़ के रखा गया है। एक मसीही जीवन क्या होता है, क्या क्या परिस्थिति के अंदर से हम गुजरे हैं, तो भी हम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में निचोड़कर एक आयत में मसीही जिंदगी को, क्रिश्चियन लाइफ को उधर लिखा गया है। पढ़ लीजिए। मैं तो तूए विच दी मश्क वांगू होया, तावी तेरिया विधियां नु मैं ना भुलिया। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तो ऐसा तो इधर भजन संगीत लिखने वाला ने उधर लिखा है, मैं धुएं में रखे हुए कुप्पी के समान है, मशकीन। पुराने जमाने में लोग कई लिक्विड चीजों को लेकर जाने के लिए जानवरों का हल को उसको जोड़कर इस्तेमाल करते थे। हिंदी में उसको कुप्पी बोला गया है, मशकीन। उसको सबसे पहले जानवर के शरीर से उतार देते हैं। जानवर का शरीर के उतारने के बाद उसको सुखाते हैं, उसको जोड़ देते हैं। उसके अंदर तेल, पानी, दूध, ऐसे कुछ चीज, मतलब जो लिक्विड आइटम है उसको अंदर रखा गया है, रखा जाता है। तो एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल करने के पहले उसको धुएं में रख लेते हैं ताकि वो ज्यादा मजबूत हो गए। पर ऐसा कई बार हमारे जीवन में कई समस्या एक के बाद एक आने के वक्त में एक बात परमेश्वर ने हमको देखते हैं, आप गवाह होना है। एक मसीह जीवन में एक सबसे उत्तम, सबसे प्रभावशाली एक बात यह है गवाह होना। पहला शताब्दी का इतिहास हम पढ़ने के वक्त में मसीह लोगों के जीवन में एक बात जरूर हमको देखने के लिए मिलते हैं, वो लोग गवाह होते थे। वो लोगों के जीवन में बेशक कष्ट, क्लेश, दुख आने के वक्त भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार थे। अपना विश्वास को कभी भी उन्होंने इनकार नहीं करते थे। इधर लिखा है, पढ़ लीजिए एक और बार वो आयत। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं। हालेलुया। फिर आप कुप्पी को, चमड़े को धुएं के ऊपर रखने के वक्त में उधर तीन बात हो जाता है। एक, धुएं के जरिए ये चमड़े के रंग बदल जाते हैं।
उसका जो खूबसूरत खत्म हो जाता है। प्रयास तो ये दुनिया हमें बेकार समझ लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, लोग हमें बेकार समझ लेते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ में सबसे अच्छा शस्त्र जैसे हम इस्तेमाल होते हैं। इधर एक है धुएं, इसके धुएं में देखने के वक्त में एक है कलर चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं। हालेलुया, मसीह रीति में आने के वक्त में दुनिया कभी भी हमारा खूबसूरत देखने के लिए नहीं चाहते हैं। हम खूबसूरत नहीं होते हैं, प्रभु के लिए हम, हालेलुया, प्रभु के हाथ में हम अच्छा शस्त्र है। दूसरा है, हमको पता है धुएं में रहना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हम मच्छर को दूर करने के लिए धुएं जलाते हैं। हालेलुया, कई बातें, हालेलुया, जहां धुएं हैं, धुएं में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि हमको श्वास घुट जाता है, हमको श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार जीवन की परिस्थितियां ऐसे ही होते हैं मेरे आशीषों, हमारे जीवन में, हालेलुया, आगे क्या हो जाएगा, मेरा, हालेलुया, अभी मेरा दिल फट जाएगा। इतना समस्या एक के बाद एक समस्या आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मेरे आशीषों, एक बात आप ध्यान रखना है, धुएं कितना भी जल जाए तो भी मालिक को ये पता है ये मशीन के ऊपर, हालेलुया, कितना तक धुएं जलाना चाहिए, उससे भी ऊपर कभी भी नहीं देते। हालेलुया, परीक्षा जितना हम सह सकता है उतने ही परमेश्वर देता है, उससे भी ऊपर, हालेलुया, होने के लिए परमेश्वर नहीं देते हैं। मेरे आशीषों, मुश्किल, हालेलुया, धुएं में है तो भी मालिक को ये पता है ये धुएं, हालेलुया, इस मुश्किल को खत्म करने के लिए नहीं है, इस मुश्किल को और मजबूत करने के लिए है। कई बार हमारे जीवन में समस्या आता है, हम कुड़कुड़ाते हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसे आता है। मेरे आशीषों, सवाल पूछने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले ये बोल चुका है। यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 16:33, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल चुका है एक मसीह जीवन का क्या होता है। पढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार 16:33। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, संसार में जब तक हम इस संसार में हैं, संसार में क्लेश है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, सब कुछ है, क्योंकि एक बात हम ध्यान रखना है, इस शरीर के साथ हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया, रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, कष्ट, क्लेश, दुख सब कुछ आते रहेगा, फिर भी हम प्रभु के वचन के आधार पर चलते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बताया, प्रभु यीशु मसीह ही हमसे बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला मैं तुम्हारा पाप को क्षमा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला है मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोला है, हालेलुया, शैतान से भी बढ़कर, हालेलुया, शैतान तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परिस्थिति कितना भी, हालेलुया, बिगड़ जाए, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम जब तक इस संसार में हैं तब तक, हालेलुया, हमारे जीवन में क्लेश, कष्ट, बीमारी सब कुछ आते रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जगत को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जैसे जीता है वैसे, हालेलुया, हमें भी जिताने के लिए हमारा साथ रहता है। हालेलुया, संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 5, एक कष्ट में क्या होता है। दूसरा कुरिन्थी उसका पहला का 5, क्योंकि जिਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਪਤਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੇ। Second Corinthy, chapter 1, 5. सही। क्योंकि जिਵੇਂ मसीह ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਾ है। हिंदी में कि उसने घूमकर ये बात है, अर्थात सारे वचन और सारी आज्ञा में धनी की कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली।
दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 5। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में अधिक से भागी होते हैं, हम अधिक सौभाग्य होते हैं, जैसे मसीह के क्लेश में कष्ट में हम अधिक सौभाग्य होते हैं, वैसे ही हम शांति में मसीह के द्वारा अधिक से भागी होते हैं। मसीह में अधिक सौभाग्य होते हैं। मेरे आंसू मश्किन हालेलुया धुएं में है तो भी, रंग बदल जाए तो भी हालेलुया, एक उसका हालेलुया रंग बदल जाते हैं तो भी हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, हमें परमेश्वर और मजबूत बना रहा है, और मजबूत बना रहे हैं। जितने लोग हालेलुया इस मैसेज सुनते हैं, मेरे आंसू एक बात मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, धुएं जैसे आपके जीवन में, धुएं में हाले रखे हुए मश्किन जैसे हालेलुया आपके जीवन में एक के बाद हालेलुया आप सोचेंगे बस ये इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, उसके बाद हालेलुया समस्या आते रह रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जितना धुएं में आपको रखा गया है उतना आपको मजबूत कर उतना आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया जैसे हम मसीह के कष्ट में हम सौभाग्य होते हैं, उतना शांति में भी हम मसीह में सौभाग्य हो जाएंगे। परमेश्वर हमें तैयारी कर रहा है, हमें परमेश्वर तैयारी कर रहा है। ये तैयारी के बीच में एक हालेलुया पुराने नेम का एक भक्ति ने हालेलुया अपने गवाही बता रहा है, पुराने नेम का भक्ति ने अपने गवाही ऐसे बता रहा है हालेलुया। अय्यूब की किताब उसका 19 का 26, जॉब 19:26। अय्यूब 19:26। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। पंचायत में अपनी इस खाल ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ मैं अपने वास तो बिना परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। मेरे आंसू सुनो, इधर एक बात इधर लिखा है, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मेरे आंसू सुनो, हमारा इस दुनिया के जीवन क्या कुछ हो जाए तो भी हमारे अंदर एक भरोसा, एक विश्वास, एक आशा होना चाहिए। इधर क्या कुछ हो जाए तभी, इस दुनिया में, मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में, मेरे काम में, मेरे कमाई में क्या कुछ हो जाए तो भी एक ऐसा बात होता है, एक ऐसा दिन है, मैं परमेश्वर के समूह में मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा मकसद यही होना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद यही होना चाहिए, इस दुनिया में क्या भी होवे मैं एक मेरे परमेश्वर को आमने सामने देखूंगा, मेरे परमेश्वर के हजूरी में मैं हमेशा रहने के लिए मैं चाहता हूं। मेरे शरीर पे क्या भी होवे, मेरे कमाई में क्या भी होवे, मैं मसीह में आगे चलने के लिए चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। मेरे आंसू हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, हम इस दुनिया की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, उसकी वजह से परमेश्वर के काम, परमेश्वर ने हमको रखा गया महान वायदा को हम भूल जाते हैं। एक भक्त का जीवन में यह बात जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेरितों की काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स फर्स्ट 8 प्रेरित का पहला का 8 में हम ये पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम शमरिया दुनिया के छोर तक जाकर मेरे गवाह हो जाएंगे। हालेलुया। एक भक्त को परमेश्वर चाहता है दूसरे के जीवन में आप प्रभाव होना है। कैसे आपके बारे में, आप परमेश्वर के बारे में आप बताएंगे जब आपके जीवन में आप उसको टेस्ट नहीं किया है, पहचाना नहीं है, कैसे दूसरे के जीवन में आप प्रभाव डाल सकते हैं। एक भक्त ये होना चाहिए, इस दुनिया में क्या भी हो रहा है, एक लोग बोलेगा ये बीमारी अभी तक ऐसे ही हो रहा है, तुम कर्जा में ही है, तुमका अपने घर नहीं है, तुम्हारे बच्चे अभी तक
दुआ देना होगा। क्या कुछ मेरे जीवन में हो जाए तो भी मेरा प्रभु बड़ा है। हालेलुया, मेरा प्रभु बड़ा है। एक दो दिन नहीं है, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीने नहीं है, लगभग 40 साल तक अय्यूब के जीवन में परीक्षा आते रहा। हालेलुया, अपने पत्नी ने हालेलुया बोल रही है तुम इनकार करो, तुम इनकार करो। किसको? अपने पत्नी को इनकार करने के लिए नहीं है, परमेश्वर को इनकार करने के लिए बोल रही है। हालेलुया, परमेश्वर को इनकार करने के लिए बोल रही है। अय्यूब ने बोल रहा है नहीं। फिर अफसोस, एक भक्त दुनिया बोलने के वक्त में कई बार क्या होते हैं, कई बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान वायदाएं रखा गया है। फिर ये जो वायदा है, इस दुनिया की वायदा ज्यादा नहीं है, सारे वायदा है स्वर्गीय आशीषों से हमें भरपूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको वायदा दिया है। वो स्वर्गीय महिमा को हमको पाना है। उस स्वर्गीय महिमा उनको ही पता चलेगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह को सही ढंग से पहचाना है। लोग बोलने के वक्त में, लोगों के बोली में, लोगों के बात में हम भी गिर जाते हैं। हाँ, अब तक मेरे को कुछ नहीं हुआ। मुश्किल बेशक धुएं में है तो भी, उसके रंग बदल जाते हुए तो भी, हालेलुया, उसके जहां बैठना है जगह तो बदले तो भी मालिक का एक योजना है उस मस्कीन को इस्तेमाल करना है। उस कुप्पी को इस्तेमाल करने के लिए मालिक ने दुआ में रखा गया है। हालेलुया। फिर आपसे सुनो, जो मालिक जिस मस्कीन को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है उसको ही धुआं में रखेगा ताकि ज्यादा मजबूत हो गई। पहला जैसे आपके जीवन में परीक्षा आ रहा है तो भी आप ये सोचे हालेलुया, आपसे ज्यादा हालेलुया परमेश्वर चाहता है दूसरे के सामने में आप गवाह हो गए। आपके जीवन के बातों को विवरण करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मस्किन के 119 का 83 पढ़ना, Psalms 119:83। क्योंकि मैं धुएं में एक कुप्पी के समान हो गया हूँ। मेरे यहाँ से सुनो, एक बात ध्यान रखना, हम मसीह को कबूल किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम निर्णय लिया है। कभी भी ये ना सोचना हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा। इधर भजन संगीत लिखने वाले ने बोला है धुएं में रखे हुए कुप्पी के समान है। हे मसीह भाइयों बहनों, एक बात भूलना नहीं है। उधर क्या लिखा है आगे? तो भी तेरे विधियों को ना भूलूंगा, तो भी तेरे विधियों को मैं ना भूलूंगा। हालेलुया। मसीह जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। हम कहाँ हैं, कहीं हैं, किस अवस्था में हैं, क्या है, किस प्रकार में भी है तो भी हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना, उस वचन के आधार पर ही हम चलना। हमारे जीवन में परेशानी आवे, लोग तुच्छ जाने, लोग हमें हालेलुया तमाशा देके, लोग हमें इकट्ठा करे तो भी वचन छोड़ना नहीं है। हालेलुया। उधर लिखा है तेरी व्यवस्था में नहीं भूलूंगा, व्यवस्था को नहीं भूलूंगा। हालेलुया। व्यवस्था को नहीं भूलूंगा। ये बात को थोड़ा स्पष्ट रीति से ये लिखा है पहला पत्रोस उसका 4 का 17। पहला पत्रोस 1 पीटर 4:17। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट रीति से उधर लिखा है। क्यों जो समा आ पहुंचा पई परमेश्वर ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਉ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 4 का 17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते।
4 का 17 पढ़ना। सॉरी वो आए तो वही है, पहला पत्रोस उसका 4 का 16 पढ़ना है। 4 का 16, 1 पीटर 4:16। एक और पढ़ना। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। फिर यहाँ से सुनो, मसीह आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से कोई भी आपके ऊपर दोष लगा रहा है, तुच्छ जान रहा है, परीक्षा में है, आपके रिश्तेदार आपको नहीं बुला रहा है, आप कोई समारोह में जाने के वक्त में आपको लोग ठट्ठा कर रहा है, लज्जित नहीं होना। हालेलुया, लज्जित नहीं होना। हालेलुया। आप एक बात ध्यान रखना, हालेलुया, स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में आया, हमारे लिए मनुष्य रूप लेकर, दास बनकर इस दुनिया में आया, क्रूस में मर गया। रोमी साम्राज्य ने उस समय हालेलुया क्रूस की मौत को इतना लज्जित बात समझ लेते थे। उस मौत को हमारे लिए, हमें हालेलुया आशा से भरपूरी करने के लिए, हमें स्वर्ग की वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप क्रूस में मरा, लोगों के सामने तमाशा बना, बल्कि हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने करे तो हमें हालेलुया एक समारोह में या कोई हम कहीं बैठने के वक्त में हमारे रिश्तेदारों के बीच में लोग हमें हालेलुया हम मसीह होने के वजह से लोग ठट्ठा करें, लोग परीक्षा करें, लज्जित नहीं होना। हालेलुया, लज्जित नहीं होना। आगे क्या करना चाहिए? एक और बार वो आयत पढ़ लीजिए। पर यदि मसीह के होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो। लज्जित नहीं होना, लज्जित नहीं होना। और पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। क्या करना? परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा करना है। क्यों महिमा करना है? महिमा इसलिए करना है क्योंकि इस लायक बना दिया है हमें। हालेलुया, ये लायक बना दिया है। आपको पता है आज हम हालेलुया लज्जित होते हैं। एक बात जरूर जानना है, ऐसे लज्जित होने वाले लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर बादलों में आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदे हुए लोगों को लेने के लिए बादलों में आएगा। जब तुरही भूखी जाएगा, प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, उसके बाद हम जो मसीह में हैं, हम रूबादर होकर प्रभु में हम चल जाएंगे। फिर आप सब लज्जित होने के लिए नहीं है, परमेश्वर हमें आदर करने के लिए चाहता है। हालेलुया, आदर देने के लिए चाहता है। हम ये ना सोचे इस दुनिया को पता नहीं है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर हमें क्या क्या करने के लिए, उन्होंने क्या देखा क्या समझा, उसके बारे में हमें लज्जित करने के लिए सोचेगा। हमारा रिवार्ड देखना, हमको जो आदर मिलने के लिए प्रभु ने चाहता है वो हम जरूर देखना है। हालेलुया, जिस हालेलुया मशकिन धुएं में है, कोई प्यास के समय में प्यास बुझाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने वो आयत छोड़ना नहीं है, वो आयत हमेशा हमारे अंदर रहना है। हालेलुया, जो मशकिन धुएं में है, मालिक जब हालेलुया प्यासी हो जाते हैं, वो मशकिन के अंदर हालेलुया दूर जाने के वक्त में हमको पता है ये जो पुराने नए के अधिक जगह रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के वक्त में उनके पास पानी का इंतजाम करना बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए मशकिन में पानी भरकर उन्होंने लेकर जाते हैं, कहीं दूर जगह में जाना है। तो एक बात ध्यान रखना, मशकिन अभी धुआं में है तो मालिक जब हालेलुया प्यासा हो जाएगा, तब मशकिन के बारे में याद रखेगा, मशकिन के जरिए मेरा प्यास बुझ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आंसुओं हालेलुया मसीह होने के नाते लज्जित नहीं होना। हालेलुया, वो नाम लेकर हालेलुया क्या करना चाहिए?
वो नाम लेकर परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि मुझे प्रभु ने हालेलुया आदर करने के लिए चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन से इधर उधर नहीं जाना, दुनियादारी नहीं होना। दुनियादारी हो जाए तो हमारे जीवन में हालेलुया कुछ नहीं है। कितना समय के लिए है एक कष्ट जो मुश्किल हमेशा जिंदगी भर धुआं में नहीं रखेगा। हालेलुया। मुश्किल को जिंदगी भर, उसका मुश्किल जब बनाया तब से लेकर आखिरी दिन तक उसको धुआं में नहीं रखेगा। दूसरा कोरिन्थी उसका 4 का 17 मसीह होने के नाते हमारा कष्ट हालेलुया कितना देर का है। 2 कोरिन्थी 4:17 क्यों जो साडा हौला जिहा कष्ट ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਨ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅੱਤ ਭਾਰੀ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमीन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आमीन, हालेलुया। आनंद महिमा उत्पन्न करते हैं, आनंद महिमा उत्पन्न करते हैं। कितना समय का है कष्ट? पल भर का। हालेलुया, हालेलुया। तेरे आंसू तो जो लोग मेरे हालेलुया आवाज सुनते हैं, हालेलुया, आप लोग ये ना सोचे हालेलुया कब मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, कब मेरा क्लेश दूर हो जाएगा, कब मैं ठीक हो जाऊंगा। तेरे आंसू से हालेलुया मालिक आपके ऊपर नजर रखा गया है। हालेलुया मालिक आपको हालेलुया प्रेम करता है, मालिक आपको आदर करने के लिए चाहता है। मालिक और किसी से भी बढ़कर आपको हालेलुया अपने हाथ में लेकर जाने के लिए चाहते हैं। आपको ये आप जो सिख धर्म का फोटोस देखने के वक्त में उधर लड़ाई हो रहा है, उसके बीच में पानी पिला रहे हैं। आपने एक फोटो देखा होगा, उस फोटो में जो इस्तेमाल होता है वो है मछली। हालेलुया। मेरे आंसू हमें परमेश्वर हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। इसलिए प्रभु ने बोला तुम जगत का नमक हो। हालेलुया, तुम जगत का नमक हो। हमें परमेश्वर हालेलुया तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हम गवाह होना है, हम गवाह होना है। एक और बात आप भूलना नहीं है। आज एक और बात पढ़ लीजिए 119 का 83। क्योंकि मैं धुएं में के कुत्ते के समान हो गया हूँ। मेरे आंसू सुनो, आपका परिस्थिति क्या भी हो, आपका परिस्थिति क्या भी हो, वचन को छोड़कर नहीं जाना। आगे तो भी तेरे विधियों को ना भूलूंगा। भूलना नहीं चाहिए। क्यों? मुश्किल अभी कहां है? धुएं में है। एक बात ध्यान रखना, अंदर साफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। धुआं बाहर है, अंदर नहीं है। क्लेश बाहर है, हमारा आत्मा के अंदर जाना नहीं है। हमारा आशा के ऊपर हालेलुया कोई भी चोट लेने के लिए नहीं देना। हमारा भरोसा के ऊपर हमारा क्लेश, दुख, परेशानी, बीमारी, तंग, मुसीबत कभी भी हालेलुया हमारे आशा के ऊपर राज नहीं करना। हालेलुया मुश्किल बेशक हालेलुया धुआं में है, अंदर साफ है। मालिक ने बाहर साफ करेगा, बाहर साफ करेगा, अंदर साफ नहीं करते हैं। अंदर पानी डालेगा अपना प्यास बुझाने के लिए। मेरे आंसू हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा गया है। इस दुनिया में रखने के वक्त में हमारे जीवन में क्लेश, कष्ट, दुख सब कुछ आने के वक्त में भी परमेश्वर के वचन हमारे अंदर हालेलुया काम करते रहना। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में काम ना करे तो फिर हम फेल हैं। यही भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचन को मेरे मन में लेकर छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया। प्यारे आशीषों, हम मसीह हैं। परमेश्वर के वचन से भरना हमारा दिल को, परमेश्वर के वचन हमको तसल्ली देना, परमेश्वर के वचन हमको आशा दिलाना, परमेश्वर के वचन हमें आगे दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया।
कष्ट क्लेश आने के वक्त में प्रभु को छोड़ना नहीं है। मुश्किल को एक दिन मालिक इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये थोड़े समय का दुख है, थोड़ी समय का दुख है, महिमा के और हमें लेकर जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। रोमी की पत्री 8 का 18। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडी वाल प्रकाश होने वाला है विचोण दे योग नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस समय की महिमा के सामने जो हम एक बात ध्यान देना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसता है वैसे मैं तेरे लिए तरसता हूँ। फिर हम जब प्यास आता है, हमको जो रेगिस्तान के इलाके में रहते हैं उन लोगों के बारे में हम इस तरह जानते नहीं हैं। उनको एक है चारों तरफ रेत के जगह है, गर्मी है, उसके वजह से उनके शरीर का पानी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है, तो प्यास जल्दी जल्दी लग जाते हैं। प्यास आने के वक्त में यानी उनके हाथ में यदि पानी है, मुश्किल है, तो हालेलुया, मुश्किल कितना आदर की योग्य है। हालेलुया। आप समझ रही हो मैं बोलने का मतलब? ये जो मुश्किल है, मुश्किल में पानी भरा हुआ है। मुश्किल कभी भी इतना सुंदर नहीं होता है। हालेलुया। चमड़े है, चमड़ा का थैली है, चमड़े के थैली सुंदर नहीं होते हैं। हालेलुया। वो ऐसे ही रहते हैं क्योंकि धुआं में काला हो जाता है, उसके बाद उन्होंने हालेलुया बार साफ करते हैं, अपने आप काम करते हैं। फिर एक बात है, जब मालिक को जरूरत है, हालेलुया, इस मुश्किल काम आता है। आपको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु चाहता है, आपके जरिए हालेलुया प्रभु के नाम महिमा होने के लिए चाहता है। हालेलुया। आपके जरिए परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए चाहता है। जाओ तुम मेरा गवाह हो जाओ। हालेलुया। प्रभु के वायदा है, प्रभु के वचन है, प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। हम गवाह होने के लिए जीवन में हालेलुया बहुत कुछ आए तभी हम परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं, अंदर साफ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अंदर साफ हो जाइए। मसीही लोग हैं, हमारे जीवन में कष्ट आने के वक्त में, क्लेश आने के वक्त में, एक मुश्किल जैसे हालेलुया धुएं में पड़े हुए रखे हुए हालेलुया मुश्किल जैसे हालेलुया एक धुएं आ रहा है, गर्मी आ रहा है, हालेलुया सब कुछ आ रहा है, कभी भी हालेलुया साफ जगह में टिकते नहीं है। जब धुआं आना है ऐसे जगह में रख लेते हैं, जगह हालेलुया सभी सारे सामान के अलग, हालेलुया आपको अलग रखते हो तभी, दुनिया आपको अलग करे तभी एक दिन पर आपका मालिक आपको इस्तेमाल करेगा, लोग सारे देखेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे आंसू हम परमेश्वर के समूह में हनीम हो जावे, प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं तेरे वचन को कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे वचन को कभी नहीं भूलूंगा। क्या कुछ समस्या आवे, मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सुने दिया मेरा नाम, सुने दिया मेरा नाम, चंगाएंगे तेरे पवन विच वास होए, चंगाएंगे तेरे पवन विच वास होए। रूह मेरी प्यासी तेरी,
कोई लाश होवे, सातों बगैर जीवे कोई लाश होवे, सोने दिया बैला नालों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ध्रुव में रखे हुए कुत्ते जैसे। कई बार हम आपसे सवाल पूछते हैं, कब तक ये क्लेश है, कब तक ये मुसीबत है, मेरा बीमारी कब ठीक हो जाएगा, मेरा घर का समस्या कब सही हो जाएगा। प्रभु जी, आप मुझे मजबूत करने के लिए चाहते हैं। आप मुझे तैयार कर रहे हैं पिता, आपके हाथ में इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु जी, बेशक दुआ में मेरे शरीर परेशानी में, परीक्षा में मेरा शरीर नुकसान हो जाए, तभी मेरे अंदर साफ होने पड़ेगा। तेरे वचन से मेरे दिल को मैं भर सकूं, ताकि तेरे विरुद्ध में भाव ना करूं, तेरे हजूरी में हमेशा मैं बने रहूं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, संकट के समय में आप मेरे साथ रहता है, इसलिए धन्यवाद। दुआ में भी प्रभु जी, मालिक का नजर हालेलुया मुश्किल के ऊपर ही होता है। आप मुझे अब तक संभाला है, आगे भी मुझे मजबूत कर, आपके हाथ में इस्तेमाल कर। मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु, अनुग्रह से भरपूर